नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के ट्रायल थमने के बाद भी एस्ट्राजेनेका का दावा, इसी साल आएगा कोरोना का वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने की जांच एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने शुरू कर दी है। भले ही घटनाक्रम में वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो, वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि इस घटना से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के ट्रायल्स में ऐसा होता रहता है। इस बीच ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के भारत में चल रहे ट्रायल्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोक दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में फेज 2 और फेज 3 का कंबाइंड ट्रायल्स चल रहा है। यह करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में भी ट्रायल्स रोक दिए हैं। भारत में अब तक 100 वॉलंटियर्स को ट्रायल के तहत यह वैक्सीन लगाया गया है। यह ट्रायल पूरा करने के लिए करीब 1600 वॉलंटियर्स को एनरोल करने की योजना है। इस बीच भारत के ड्रग रेगुलेटर ने सीरम इंस्टीट्यूट के कारण बताओ नोटिस भेजा है। दुनिया भर में कोविड-19 के लिए 180 वैक्सीन बन रहे हैं। 35 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेज में है, यानी इनके ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। 9 वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी ये सभी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के अंतिम फेज में है। इन 9 वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन, मॉडर्ना अमेरिका, गामालिया रूस, जानसेन फार्मा कंपनी अमेरिका, सिनोवेक चीन, वुहान इंस्टीट्यूट चीन, बीजिंग इंस्टीट्यूट चीन, कैंसिनो बायोलॉजिक्स चीन और फाइजर अमेरिका के वैक्सीन शामिल है। 145 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस में है, यानी लैब में इसकी टेस्टिंग चल रही है। सिलीगुड़ी में दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। घरों में ही दुबके रहे अधिकांश लोग, सड़कें हैं सुनसान। नीट परीक्षा के कारण 12 सितंबर को बंद स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज शुक्रवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन का सिलीगुड़ी शहर व आसपास में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह से पुलिस चौकस नजर रखी हुई है। शहर के सबसे व्यस्ततम हेलकाट रोड, विधान रोड, सेवक रोड, वर्धमान रोड, SF रोड, NGP स्टेशन रोड व अन्य प्रमुख इलाके सुनसान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर इक्के दुक्के ही वाहन आदि चलते दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में भी लोगों की आवाजाही नाम मात्र दिख रही है। यहाँ तक कि ज्यादातर सब्जी बाजार भी बंद रहे और गली मोहल्ले में किराना की दुकान भी इक्के दुक्के खोली नजर आ रही है। इस दौरान हाशमी चौक, सेवक मोड़, एयरव्यू मोड़, सिलीगुड़ी जंक्शन मोड़, पानी टैंकी मोड़, भक्ति नगर चेक पोस्ट, चंपासरी बाजार मोड़, दार्जिलिंग मोड़, वर्धमान रोड, झंकार मोड़, जलपाई मोड़, तीन बत्ती मोड़, NGP नेताजी मोड़, देशबंधुपाड़ा, फ्लाईओवर मोड़ आदि जगहों पर सुबह से पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस नाका चेकिंग कर रही है और इस दौरान सड़कों पर जो भी इक्के दुक्के लोग व वाहन वाले नजर आ रहे हैं उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर जलपाईगुड़ी में मछली और मांस की हुई बिक्री। लॉकडाउन के कारण बाजार तो बंद थे, लेकिन कुछ मांस और मछली व्यवसायियों के द्वारा तीस्ता नदी के बांध पर ही इसकी बिक्री शुरू कर दी गई। काफी संख्या में लोग यहां पर मांस मछली खरीदने के लिए जुटे हुए थे। मछली व्यवसायियों का कहना था कि मछली जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए स्थानीय लोगों के बीच बिक्री कर दी गई। हालांकि जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस भी ज्यादा सतर्क नहीं दिखी और कई जगह लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। আপনি এটা ওটা নিয়ে যান কি এই যে সবজিগুলো দেখেন আমি কালকে আনছি, আমি দিন বাজার করতে পারি না, আমি এইখানটা বাদের উপরে একটু করি, নকডাউনে বন্ধ রাখি। স্যার এই যে শাকগুলো আমার নষ্ট হচ্ছে জন্য এই এখন এসে খুলছি, দেখেন আপনি। না মানে আগের থেকে তো বোঝা হচ্ছিল লকডাউন তো আগের থেকে ঘোষণা। না স্যার, হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারছি আগের থেকে, কিন্তু কালকে হাটে গেছি বিক্রি হয় নাই তো এইখানটায়, আমি তার দিন বাজারে করতে পারি না, এইখানটায় করি। अलीपुर में जबरदस्त लॉकडाउन। अलीपुरद्वार जिले में भी आज लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। लॉकडाउन के मद्देनजर आज अलीपुरद्वार जिले के सभी इलाकों में सड़कें सुनसान दिखी। सरकारी व निजी प्रतिष्ठान बंद रहे। लोग अपने अपने घरों में कैद रहे, बिना आवश्यकता के घरों से बाहर नहीं निकले। इधर पुलिस सुबह से ही सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन को सफल कराने के अभियान में जुटी हुई है। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी, हासीमारा, जयगांव समेत सभी इलाकों में दुकानें बंद है। बाजार हाट में ताले लटके हुए हैं। सड़कें सुनसान पड़ी है। विशेष आवश्यकता के लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर शहर में काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
रायगंज में विद्युत तार से लिपटा पोल्ट्री व्यवसायी का शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगंज के चापदुआर इलाके में आज उस समय सनसनी फैल गई जब 32 वर्षीय एक व्यवसायी सद्दाम हुसैन का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद उक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेज दिया गया। शव पर विद्युत तार लिपटा हुआ था और कई जगहों पर चोट के निशान भी थे। मृतक सद्दाम हुसैन झीटकिया इलाके का निवासी था। गुरुवार शाम को वह घर से अपना साइकिल लेकर निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। आज सुबह घर से 4 किलोमीटर दूर चांदपुर इलाके में उसका शव मिला। शव पर विद्युत तार लिपटा हुआ था। पुलिस ने साइकिल भी बरामद कर ली है। सद्दाम के रिश्तेदार हमीदुर रहमान ने बताया कि वह काफी योजनाबद्ध तरीके से उसके रिश्तेदार का खून किया गया है, इसलिए पुलिस को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए ताकि तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ওর নাম সাদ্দাম হোসেন। কি হয় আপনার? আমার জামাই হয়। কেমন বয়স না? 26 বছর। কি হয়েছিল? কি হয়ে মারা গেল? ও পোলট্রির ব্যবসা করতো। পোলট্রির ব্যবসা করতো, সারাদিন বাড়ি ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ওইদিকে চাটা খেতে মনে গেছিল। তারপরে রাত্রি 9টা সাড়ে 9টার সময় দেখি যে ওখানে তেল পাম্পে দুষ্কৃতীরা চক্রান্ত করে ওই ঘরের মধ্যে দেখি যে ও পড়ে আছে। ওটা তো আমরা অত বলতে পারবো না। ওখানে যা দেখলাম ওখানে তো কারেন্টের তার ফার ছিল, কারেন্ট বিভিন্ন কিছু ঘরে ছিল। ইলেকট্রিক শক খেয়ে কি মারা গেছে? আমি তো সেটা বলতে পারবো না, সেটা দেখি নাই, জানি নাই। আপনাদের কি সন্দেহ হচ্ছে? আমার সন্দেহ হচ্ছে ওর সাইকেলের রাস্তাটা পড়েছিল, ওদের অনেক শত্রু ছিল, দুষ্কৃতীরা তাকে এই আক্রমণ করেছে, খুন করেছে। অভিযোগ করিনি, করব। बल्कि पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। एक गरीब परिवार को उपलब्ध कराया राशन सामग्रियां। इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत मिल्की पुलिस चौकी की पुलिस के द्वारा एक काफी सराहनीय और मानवीय कार्य किया गया है। कुछ दिनों पहले मिल्की थाना के फुलशरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत तातीपाड़ा इलाके में निवासी नूरपुर बसक की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। नूरपुर परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और उसकी मौत से पूरा परिवार असहाय पड़ गया था। इस संबंध में जब मिल्की थाने की पुलिस इंचार्ज मनरुल इस्लाम को जानकारी मिले तो वे खुद उसके घर जाकर आज उन्होंने उक्त परिवार को राशन सामग्रियां उपलब्ध कराई। साथ ही आश्वासन दिया कि भविष्य में भी सहायता करेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले मिल्की पुलिस के द्वारा इस इलाके में रास्ते की सफाई कार्य भी किया गया था। খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাইরাসে আমার স্বামী মারা গেছে। কতদিন আগে? ভাইরাসের সময় হ্যাঁ মারা গেছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কিছু না, ওই দিয়ে কিছু না, মানে কাজ টাজ হচ্ছে না। এখন বর্তমানে 4টা বাচ্চা নিয়ে কোনো কিছু করতে পারি না বলে এবার আমরা কিভাবে যে বাঁচবো, কিভাবে। দারুদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী। গত 2 বছর আগে এই সন্তোষ যখন মারা যাওয়ার আগে 1-1.5 বছর আগে আর কি, এই ওদের বাড়িতে কোনোভাবে আগুন লেগেছিল। আগুন লেগে ওর যে বাচ্চা এখন 3টে আছে, তার মধ্যে একটা বাচ্চা এখন বর্তমানে 4টে আছে। তার আগে একটা বাচ্চা সেই বাড়ির পোড়াতে হিট খেয়েছিল। সেই বাচ্চাটা অ্যাবনর্মাল ছিল। তার মানে বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার 10-15 দিন পরে আবার বাচ্চাটা মারা যায়। এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। যাই হোক, আমরা যতটুকু পেরেছি সামাজিকভাবে হেল্প করেছি, কিন্তু এই যে ছেলেটা এই করোনার ভাইরাসের পজিশনের মধ্যে অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে মারা গেছে। তারপরে আমরা যাই হোক যেভাবে গ্রামীণভাবে যে জায়গায় সাহায্য করার সেগুলো করেছি। সাধ্যটা কোনোভাবে সাহায্য দিয়ে ওদের আত্মীয় স্বজন আমরা मिले। कूच बिहार में भी देखा लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कों से लोग रहे नदारद, पसरा रहा सन्नाटा। नीट परीक्षा के कारण 12 सितंबर के लॉकडाउन को सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज शुक्रवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन रहा। उसका असर पूरे कूच बिहार शहर व उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला। सुबह से पुलिस भी चौकस नजर आ रही थी। शहर के व्यस्ततम इलाकों में पुलिस सुबह से नाका चेकिंग शुरू कर दी थी। जो लोग आवश्यक तौर पर भी बाहर निकल रहे थे उनकी सघन जांच की जा रही थी। आज लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आए। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।
wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज राज्य में लॉकडाउन था और इस बीच आज पुरातन मालदा थाना और मंगलाबाड़ी पुलिस चौकी को सैनिटाइज किया गया। दरअसल अन्य दिनों में काफी संख्या में लोग थानों में आते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण काफी कम लोग आए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से थानों को सैनिटाइज किया गया ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। अपना ऑर्डर অনলাইন একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস আছে। এই আপনা অর্ডার কোম্পানি থেকে আমরা আজকে এসেছি। আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক জায়গায়, থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক জায়গায় এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানে যানজট বেশি হয়, মানুষজন বেশি আসে, এই কোভিড-19 মহামারী পরিস্থিতিতে আমরা কোম্পানির তরফ থেকে স্যানিটাইজ করছি এবং আমরা ব্লিচিং দিচ্ছি এবং আমরা মানুষকে একটা সচেতনতার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। মানুষ যেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলে, মানুষ যেন সাবধানতা অবলম্বন করে। আমরা স্যানিটাইজ করছি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে আপনা অর্ডার কোম্পানির তরফ থেকে। আজকে কোথায় কোথায় করা হলো? আজকে আমরা করেছি মঙ্গলবাড়ি ফাঁড়ি করেছি, আমরা আজকে ওল্ড মালদা থানা করছি। এরপর আমরা ট্রাফিক মোড় যে আছে ওল্ড মালদাতে মঙ্গলবাড়িতে, ঠিক আছে, ওই ট্রাফিক মোড়ে আমরা আজকে স্যানিটাইজ এবং ব্লিচিং আমরা দেবো। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी शुक्रवार को लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। सितंबर महीने के द्वितीय लॉकडाउन के दौरान आज सुबह से जलपाईगुड़ी के सड़कों पर विभिन्न इलाकों में पुलिस अपने अभियान में जुटी हुई थी। सड़कों पर चलने वाले राहगीरों, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चालकों को पुलिस पूछताछ कर रही है। बिना किसी विशेष आवश्यकता के लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनजर आज बाजार हाट बंद है, दुकानों में ताले लटके हुए हैं। आम दिनों की भीड़भाड़ के वाले क्षेत्र कहे जाने वाले गौशाला मोड़ भी आज वीरान पड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम है। शहर के डेंगुआझाड़, दीन बाजार समेत सभी इलाके बंद है। लोग अपने अपने घरों में कैद है। लद्दाख में चीन पर हावी हुआ भारत, फिंगर 4 के कई चोटियों पर अब भारतीय सेनाओं ने किया कब्जा। भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पेंगोंग सो लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद है। पहले यहाँ चीन हावी था, पर अब फिंगर 4 की ऊंचाई वाले अहम चोटियों पर भारतीय सेनाओं का कब्जा है। पेंगोंग पर उत्तरी इलाके में चीन अपनी सैनिक बढ़ा रहा। लेक के दक्षिण इलाके में भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। यहाँ नया निर्माण भी किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जुटाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिक इस जगह से इतने करीब है कि वे चीन की
हर हरकत पर नजर रखे हुए है। लद्दाख में तनाव कम करने की होगी कोशिशें। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 पॉइंट पर बनी सहमति। बातचीत जारी रखते हुए सैनिक हटेंगे, माहौल बिगड़ने वाली कार्रवाई नहीं होगी। लद्दाख में ताजा तनाव के बीच भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट्स के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यू की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। दोनों शंघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने मॉस्को गए हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह बयान जारी कर विदेश मंत्रियों की बातचीत की डिटेल दी है। समझौते के अनुसार दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव कम करना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। समझौते के अनुसार दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामले से सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉलों को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधारते हुए दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखने और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक भी जारी रहेगी। एक बार फिर टूटा कोरोना वायरस का रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में मिले 96,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। आज एक बार फिर संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड संख्या में दर्ज किए गए हैं और कोरोना मामले 45 लाख से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 96,551 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,209 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कुल मामलों की कुल संख्या 45,62,415 हो गई है, जिनमें से 9,43,480 सक्रिय मामले हैं। 35,42,664 रिकवर मामले हैं और 76,271 मौतें शामिल हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में सामने आए अब तक 2.83 करोड़ केसेस। चीन में पहले नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मिले इजाजत। कोरोना वायरस को महामारी घोषित हुए 6 महीने बीत चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को इसका ऐलान किया था। हालांकि स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई है। वैक्सीन आने में अभी भी काफी वक्त बताया जा रहा है। कोरोना के चलते दुनिया में 2,83,22,716 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,13,900 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,38,38,259 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस से लिया गया है। उधर चीन ने अपने पहले नेजल नाक से लिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति दे दी है। इसके पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल नवंबर से शुरू होगा। वहीं हाल ही में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन का ट्रायल रोके जाने पर WHO ने कहा कि इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्लिनिकल रिसर्च के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आज ही के दिन है 19 साल पहले हुआ था इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 127 साल पहले दिया था ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 2001 का वह दिन था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे। तभी 8:46 पर जो हुआ वह इंसानी सोच से बाहर का था। 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए। 2 विमान लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकरा गए। इससे विमानों में सवार सभी लोग और बिल्डिंग में काम कर रहे कई लोग मारे गए। 2 घंटे के अंदर दोनों टावर ढह गया। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान शिकवेले के खेत में क्रैश हुआ था। मानव इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमले में 70 देशों के करीब 3,000 लोग मारे गए थे। हाईजैकर्स में
15 सऊदी अरब के थे, जबकि बाकी यूएई, मिस्र और लेबनान के थे। आज ही के दिन ही 1893 में 11 सितंबर को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह पहला मौका था जब पश्चिम का सामना पूरब के धर्माचार्य से हो रहा था। उस समय पश्चिमी देशों के सामने भारतीय संस्कृति, अभ्यास और दर्शन नया नया था। विवेकानंद के इस बहुचर्चित भाषण ने भारत की छवि को नया आयाम दिया। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।